Okay, so now we have some more standard result or formulas in indefinite integration. तो अगर ऐसे फंक्शन जिनका कि हमको डेरिवेटिव पता है तो उस बेसिस पर एज वी नो दैट indefinite integration is the reverse process of differentiation, so we can write down few more formulas. जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है हमारे पास में 1/√1 - x²। तो अगर आपको पूछा जाए 1/√1 - x² इंटीग्रल, सो दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको जो है हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी ऑल्सो। कैसे हम ऐसा बोल सकते हैं? एज वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड दिस सी इज एनी कांस्टेंट। तो इस सी के साथ में अगर हम इस π/2 को क्लब कर दें तो अगेन दिस इज अ कांस्टेंट। तो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x² को वी कैन रिप्लेस इट बाय, और वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों एक ही बातें हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया और जो आपका आंसर आ रहा है और जो ऑप्शंस में गिवन जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज और सम मैनिपुलेशन यू कैन चेंज देम। ओके, तो आप जो डिजायर्ड फॉर्म जिसमें पूछा गया है उस फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x वी नो 1/1 + x²। now integration of 1/1 + x² dx is simply tan inverse of x plus c we can write. Okay, so we have this formula, so we can use this formula very uh, frequently. It depends on the problem. Okay, तो अगर किसी प्रॉब्लम में 1/1 + x² dx ये पूछा गया है तो उसको हम tan इनवर्स x plus c लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, it's a obvious thing. Now d/dx of tan x we know that is sec square x, तो sec square x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में tan x plus c। सिमिलरली cot of x का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज माइनस ऑफ cosec square x, तो cosec square of x dx जो है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ cot of x plus c। दिस इज द सिंपल थिंग्स। नाउ d/dx ऑफ cosec x जो है वो होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा आपके पास में, माइनस को हमने शिफ्ट कर दिया तो वो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ cosec x प्लस c। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ना भूलें। ठीक है। ओके, नाउ on the basis of few fundamental formulas we want to evaluate this integral। तो हो सकता है कि ऐसा इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से गिवन हो, या फिर ऐसा भी लिख सकता है कि फाइंड द प्रीमिटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक ही बात है अगर ऐसा लिखा हुआ है, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक ही, सारी बातें एक ही हैं। बेसिकली हमको ये इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन में आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास में जो फॉर्मूलाज आपको पता है उन फॉर्मूलाज के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अब उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको हो सकता है बहुत सारी जगह पर मैनिपुलेशन यूज करना पड़े। अगर यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से और फॉर्मूलाज की मदद से उसको कन्वर्ट कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इंटीग्रल का जो साइन ऑफ डी एक्स है इसको अगर हम ड्रॉप करें, हम पहले इस पार्ट पे फोकस करें कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो आपके पास में x² प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, उस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स है। डिवीजन में है आपके पास में 1 + x²। ठीक है बात। अब अगर मैं इस सेक स्क्वायर एक्स को अंदर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, नाउ दिस विल बिकम x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, सिंपली 1। सो माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वी हैव 1 + x²।
ये आ गया आपके पास में। अब अगर आप देखो, अगर मैं इसको 1 + x² को एक बार इसके साथ लिख दूँ और एक बार इसके साथ लिख दूँ, तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास में sec² x और -1/1 + x²। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या बचा आपके पास में, ये बच गया आपके पास में sec² x एंड -1/1 + x²। तो ये जो है, जो आपके पास में ये इंटीग्रल लिखा हुआ था इस फंक्शन का dx, अब आपके पास में ये सिंप्लीफाई हो गया। नाउ वी वांट टू इवेलुएट इंटीग्रल, तो अब हमने इंटीग्रल का साइन लगा दिया dx, ये इसके बराबर नहीं है, ये तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आए, फिर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx है, तो इसको आप अलग कर सकते हो, तो नाउ वी कैन राइट इट एज sec² x dx -1/1 + x² dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता था, ये होता है आपके पास में tan x, सो दिस विल बिकम tan x, और यहाँ से 1/1 + x² का इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा आपके पास में tan 1x, सो माइनस साइन एज इट इज tan 1x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ना भूलें। सो बेसिकली आप देखो अगर, तो 90% काम तो मैनिपुलेशन का है, इसको हमने मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिया है। अब हमको इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, सो दैट इज दिस इंटीग्रेशन इज इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन इज अ ओनली वन लाइन प्रोसेस, बट बाकी क्या है, बाकी सब तो मैनिपुलेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ हम बोल सकते हैं कि अनरिटन थिंग्स हैं, या फिर जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमेशा काम आती ही हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ समटाइम्स वी, मैं बोलूँ अगर कि समटाइम्स वी ट्राई टू राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मैनिपुलेट। इसी तरह से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, अब ये थॉट कैसे आया कि भाई sin² x को अगर हम 1 - cos² x लिख देंगे, तो हमको यहाँ पर जो sec² x है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंप्लीफाई होके 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 + x² हो जाएगा, 1 + x² इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो। ठीक है, अब ये सब बातें कैसे हमको पता चलेगी, तो दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू आर डूइंग। ठीक है, सो इंटीग्रेशन, वैसे तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड वेरी मच प्रैक्टिस, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि sin 2x माइनस साइन ऑफ 2k डिवाइड बाय sin x माइनस साइन के प्लस cos x माइनस cos के dx, ये हमको इवेलुएट करना है। या फिर ऐसा ही पूछ सकता था कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात है, या फिर फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया, सारी बातें सेम ही हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि समटाइम्स, बोलते समटाइम्स हैं बट मैनी टाइम्स दिस इज हेल्पफुल, समटाइम्स वी ट्राई टू राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ताकि क्या होगा, अगर हम इसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग लिख पाए, और ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और फिर कुछ हमको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में आगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप देखो यहाँ पर एक हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो क्या होता है कि sin x प्लस cos x का अगर हम होल स्क्वायर लिखें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin² x प्लस cos² x, इसको आप क्या लिखोगे भाई, sin² x प्लस cos² x प्लस 2 of sin x into cos x, so this will become sin 2x, so basically this is 1 plus sin 2x, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और sin k प्लस cos k का होल स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस sin 2k, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि sin 2x माइनस साइन 2k का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो जो sin 2x माइनस साइन 2k जो है, अब आप देखो इसको अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम लिख सकते हैं sin 2x इज सेम एज राइटिंग sin x प्लस cos x का
होल स्क्वायर -1। सिमिलरली साइन 2k को हम लिख सकते हैं साइन k प्लस कॉस k का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो जब आप डिफरेंस लिखोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन के प्लस कॉस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में, जब आपने साइन 2x माइनस साइन 2k लिखा तो ये बन गया आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नाउ वी वांट टू राइट इट एज व्हाट वी आर गेटिंग इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन के प्लस कॉस के मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन के माइनस ऑफ कॉस ऑफ के dx डिवाइडेड बाय, अब आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में, डिनोमिनेटर में है हमारे पास में साइन एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ के। अब आप देखो कुछ ऐसा टर्म न्यूमरेटर में भी मिल रहा है क्या, तो आप देखो साइन एक्स माइनस साइन के, तो साइन एक्स माइनस साइन के, और प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस के, तो कॉस एक्स माइनस कॉस के, मतलब ये तो सेम ही है। अगर ये सेम है तो वी कैन कैंसिल, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास में क्या बच गया, अब आपके पास में बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन के प्लस कॉस के dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रल अलग से आप जब करोगे तो वो बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल वो बन जाएगा आपके पास में साइन एक्स विद प्लस साइन, साइन एक्स का इंटीग्रल आएगा कॉस ऑफ एक्स विद माइनस साइन, फिर साइन के प्लस कॉस के, यहाँ पर तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको आप कांस्टेंट को अगर बाहर करोगे तो साइन के प्लस कॉस के या कॉस के प्लस साइन के एज इट इज आ गया, dx आएगा, dx का इंटीग्रल इज x प्लस c। सो नाउ दिस इज अवर आंसर, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस तरह के जो मैनिपुलेशंस हैं, these manipulations are very useful, so this is very important manipulation we have। अब ये आइडिया कैसे आएगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, ओके, नाउ in the next one we have 1 plus cos square x and 1 plus cos 2x। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो cos 2x का जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो आप, और cos a प्लस बी के फॉर्मूले में a इक्वल टू बी इक्वल टू x रख दो, तो आपको cos x का फॉर्मूला मिल जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से cos 2x को अगर मैं इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दूँ, एक माइनस बाहर है तो -1 प्लस, सो दिस कॉस स्क्वायर x दिस कॉस स्क्वायर x मिलके क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x -1, सो दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x -1। अब आप देखो इस 1 को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो हमको क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x मिल गया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये बातें बताना जरूरी नहीं है बट फिर भी बता दिया। ठीक है, तो अब आप देखो डिनोमिनेटर में आपके पास में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आपने लिख दिया 1/2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर दिया, एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। कुछ कैंसिल हो रहा है, डेफिनेटली कैंसिल हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर एक्स ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से 1/2 अगर हमने बाहर लिखा, सो नाउ वी कैन राइट इट एज 1/cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/2 बाहर एंड दिस इज सिंपली dx। अभी आपको sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है क्या, बिल्कुल पता है, दैट इज tan of x, so 1/2 tan x प्लस 1/2 into x plus c, so this is the required answer we have। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके यू कैन सिंप्लीफाई, और फिर जो डिजायर्ड फॉर्म है उसमें आने के बाद में वी कैन इंटीग्रेट। ठीक है बात,
Okay. Now, in the next one we have that 1 plus tan square x divided by 1 plus cot square x dx, इसका इंटीग्रल करना है हमको. ठीक है. तो एक तो तरीका हो गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को आपने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख दिया आपने कॉसिक स्क्वायर एक्स. सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाए तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स. कॉसिक स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके गए तो वो बन जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट सिंपली क्या आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स. So this is simply integral of tan square x dx. अब tan square x dx का इंटीग्रल हमको नहीं पता है, but we know that sec square x is equal to 1 plus tan square x. So we can write tan square x as sec square x minus 1. So this is integral of sec square x dx minus 1 dx. Sec square x का इंटीग्रल is tan x minus x plus c. या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते थे यहाँ पर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है इसको लिखते हैं हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स. ऐसे हम लेते तो बन जाता कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में यही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाता है. 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख देते टेन स्क्वायर एक्स. टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो हो गया टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इट्स अप टू यू कि किस तरह से आपको मैनिपुलेशन करना है. वी कैन मैनिपुलेट इन सच अ वे. और फिर लास्ट में जो है जो डिजायर्ड फॉर्मूलाज हमको पता है उस फॉर्मेट में जब आ गया फिर तो जो इंटीग्रेशन है दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिंगल लाइन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ अभी यहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म है एक्स पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, और डिनोमीटर में है 2x स्क्वायर प्लस 1. अब देखो आप यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब 2 ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए अच्छा हम ऐसा सोच क्यों रहे, क्योंकि डिनोमीटर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कहा कि भाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया. तो ये तो बन गया आपके पास में दिस पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा अलग अलग कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आ गया. अब यहाँ पे फर्दर अगर आप देखो तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये तो एक एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास में 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर हमने क्या किया प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर इसको ब्रेक कर लिया एंड माइनस ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आ गया. अब आप देखो दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंदर ले गए तो ये जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बच गया माइनस ऑफ हाफ. फिर ये माइनस हम अंदर लेके गए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ऑफ हाफ एंड 1/x स्क्वायर प्लस 1. ये आ गया. ठीक है. अब आप देखो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा 1/2 टाइम्स x³/3. ठीक है. फिर ये 1 और ये 1/2 तो ये जाएगा आपके पास में x/2 एंड दिस इज माइनस ऑफ x/2 तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस 1/2 आउटसाइड और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास में tan इनवर्स x प्लस c. सो फाइनली हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है वो इस पूरे का इंटीग्रेशन हमको करना है dx. तो फिर x³/3 1/2,
फिर प्लस का x बाई टू माइनस ऑफ x बाई टू एंड प्लस का हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस c. सो नाउ फ्रॉम हेयर, या फिर तो आप इस 1/2 को और -1/2 को पहले ही कैंसिल कर सकते थे, अदरवाइज ऐसे लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो. तो फाइनली जो आंसर आ गया वो 1/2 बाहर आ गया, x³ प्लस 3 प्लस tan इनवर्स x प्लस c. ठीक है, आप अगर 1/2 आपने यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 2c बन गया. 2c इज आर्बिट्री कांस्टेंट तो उसको हम c लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये हमारे पास में आंसर आ गया इस इंटीग्रेशन का. ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया. ये हिंट कहाँ से मिला, डिनोमिनेटर से. सो समटाइम्स वी ट्राई टू राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. इट इज अ पावरफुल लाइन which is useful in manipulation. ठीक है बात. चलिए, now we want to evaluate the integral. ये एक इंटीग्रल है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर sin 2x है, sin 5x है और sin 3x है. अब यहाँ पर जनरली देखो, आप अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे sin c प्लस sin d, तो वो तो होता है ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू. अब यहाँ से देखो 2x प्लस 5x बाई टू, तो 7x बाई टू. ये तो कुछ अच्छा आर्गूमेंट नहीं है. अच्छा नहीं है मतलब कि इस तरह का कुछ अपन को डिनोमिनेटर में तो नहीं दिख रहा है. अगर हम 5x और 3x को देखें तो 5 प्लस 3 जो है वो क्या बनेगा, 8 बनेगा. 8x डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4x बनेगा एक बार, और जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो बचेगा 2x डिवाइड बाई 2 करोगे तो x बचेगा. ठीक है, मतलब कि ठीक ठीक से टर्म बनते हुए दिख रहे हैं. लेकिन अगर हम उसके पहले थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे पास में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x, तो इसको देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा क्या हुआ है बेसिकली. अगर इसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में, अगर इस वन को हमने लिखा साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ये बच गया आपके पास में कॉस स्क्वायर 2x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2x. ठीक है, यहाँ पर अगर ये 2x है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो होता था कॉस ऑफ 2a, तो डबल एंगल. तो इसको हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ 4x. तो अब आपके पास में जो प्रॉब्लम है वो है साइन 2x प्लस, अब देखो साइन c माइनस साइन d का अगर हम फॉर्मूला आपको याद दिलाएं, इन केस अगर याद नहीं है तो साइन c माइनस साइन d में ट्वाइस ऑफ साइन के साथ आएगा c माइनस डी बाई टू और कॉस के साथ आएगा c प्लस डी बाई टू. ठीक है, तो c माइनस डी बाई टू, तो 5x माइनस 3x दैट इज 2x बाई टू, तो x तो 2 ऑफ साइन x आएगा और cos के साथ में आएगा 5x प्लस 3x बाई टू, मतलब कि cos ऑफ 4x आएगा. तो साइन के साथ में तो आ गया क्या, सिंपली ट्वाइस ऑफ साइन x और cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos ऑफ 4x. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो sin 2x लिखा हुआ है इसको हम क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये हो जाता है दिस कैन बी रिटन एज 2 sin x इंटू कॉस एक्स. अभी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो साफ साफ दिख रहा है कि 2 sin x कॉमन आ रहा है. 2 sin x अगर हमने कॉमन ले लिया तो 2 ऑफ sin x, और क्या बच गया आपके पास में, यहाँ से तो बच गया आपके पास में cos ऑफ x और यहाँ से बच गया cos ऑफ 4x, और यही तो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है. तो ये बन गया आपके पास में cos x प्लस cos ऑफ 4x and divided by, we can say this is cos x plus cos of 4x. so now we can cancel these values. तो इनको कैंसिल करने पर ये जब कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स डी एक्स. अब ट्वाइस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, टू तो कांस्टेंट है बाहर आ गया,
साइन एक्स का जो हमारे पास में इंटीग्रल है वो बन जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इज आवर करेक्ट चॉइस वी हैव। और चॉइस तो क्या, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से वी कैन टेक और मार्क दैट। यहाँ पर जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास माइनस ऑफ टू ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, सो वी कैन आंसर इट। ओके, नाउ we have another problem to solve. We have this integral to solve. क्या गिवन है यहाँ पर 2 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अगेन हमको तो सिंप्लीफाई करना है एंड वी हैव वन अनसेड स्टेटमेंट दैट इज समटाइम्स वी ट्राई टू राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो वैसी ही कुछ कोशिश हम करते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ पे जो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको अगर मैं लिख दूँ 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अलग अलग कर दें तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई होता दिख रहा है क्या, तो देखो यहाँ से तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इंटीग्रेशन लगा दें यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बात। अब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेसिकली हमको करना है अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स। एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स रेज टू पावर में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एन जो है वो यहाँ पे माइनस टू है, तो फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ से एक्स रेज टू पावर एन, एन जो है वो है माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्स रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर की। 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर हो गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको। भाई एक्स रेज टू पावर माइनस वन को नीचे ले गए तो वो एक्स बन गया, ये तो माइनस है तो माइनस का 1 अपॉन एक्स था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अपॉन एक्स विद अ माइनस साइन एंड दिस इज वेल नोन टू अस, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x। so this will give you tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कहीं पर अगर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूल गए लिखना सो दैट वी हैव टू ऐड। ठीक है, तो उसको जरूर ऐड कर लेना है जब तक हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।